चलो जी, आ जाओ जी, आ चलो भाई कट करो। सबसे पहले मैं रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर टीम का क्वालिफाई करना, ये पूरी कौम की दुआएं हैं और ये पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से अपने मुल्क के लिए ईद का तोहफा है। तो पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में खेलती हुई नज़र आएगी और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की टीम ने जो वहाँ पर परफॉर्म किया है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है कि थर्ड फोर्थ क्वार्टर में जाके 3-1 डाउन होना, मलेशिया के ख़िलाफ़ हो, जापान के ख़िलाफ़ हो, कम बैक करके मैचेस को जीतना, ये मैं समझता हूँ प्लेयर की परफॉर्मेंस का एक मूव होता है सबूत है। और पूरी टीम जो इसमें सबसे खूबसूरत चीज़ थी कि आउट ऑफ पिच वो ऐसे नज़र आती थी जैसे एक फैमिली है और वन यूनिट है, और ये इनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह है। 5 वक्त बाद जमात नमाज होती थी और कुरान की तिलावत होती थी और अल्हम्दुलिल्लाह एक वन यूनिट था। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बच्चों की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें तो अगर माजी में इनके मैचेस को देखा जाए और इस टूर्नामेंट को कंपेयर किया जाए तो इसमें इन्होंने बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर थोड़ा सा मैं पस मंज़र में जाऊँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया से वापस आए और एक स्ट्रेस, एक प्रेशर और उन बच्चों के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें उठाई जा रही थी और इन हालात में जाके पाकिस्तान के झंडे को बुलंद करना ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरे साथ इस वक्त अम्माद, अहमद नदीम और मुनीब मेरे साथ हैं मौजूद। ये भी लाहौर से बिलोंग करते हैं और ये बड़ी खुशकिस्मती है कि बड़े अरसे के बाद तादाद में बच्चे लाहौर से भी आ रहे हैं। नो डाउट एशिया में हमारी परफॉर्मेंस टीमों से बहुत बेहतर हो चुकी हुई है, लेकिन अगर हम वो वाला देखें जो टॉप 10 वाली टीमें हैं, इंग्लैंड ने हमें भी शिकस्त दी। अब जो 8 मैचेस खेले हैं प्रो लीग के 8 के 8 हम बड़े बड़े मार्जिन से हारे हैं। आगे अब हमारा फिर 8 मैचेस प्रो लीग के हैं, फिर हमने वर्ल्ड कप खेलने जाना है टॉप 10। वो एक गैप 19-20 का नहीं है, वो गैप 10-30 का है। उसको आप समझते इसको मानेंगे कि आप इतना गैप है? देखिए, मैं समझता हूँ बिल्कुल आपकी जो रिसर्च है बिल्कुल ठीक है कि एक गैप है, क्योंकि पाकिस्तान पिछले 20 साल देखें कभी टॉप हॉकी में रहा ही नहीं है। अभी आपको मोस्ट प्रेशर वाले मैचेस मिल रहे हैं और जैसे अभी आप प्रो लीग के 2 लेग्स अभी खेलेंगे, फिर वर्ल्ड कप है, उसके बाद एशियन गेम्स है। अब यकीन करें पाकिस्तान टीम को अगर इस तरह के मैचेस मिलने शुरू हो जाएं और इन बच्चों में इतनी सलाहियत मौजूद है, जब आप टॉप लेवल पे खेलेंगे ही नहीं तो आप कभी भी उनके खिलाफ परफॉर्म नहीं करेंगे। अभी अगर इंग्लैंड का मैच देखें, अगर इंग्लैंड की मैं अभी साइट देख रहा था, उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटेड फाइनल के लिखा हुआ अपने उसमें, एक हाई क्लास मैच हुआ। नो डाउट उनकी क्वालिटी और उनका जो प्रेशर है हमारे से बेहतर है, हमें टाइम दरकार है, लेकिन ये बच्चे इंशाल्लाह ताला आपको इन्हीं मैदानों में जीतते हुए नजर आएंगे। क्या मैं ज़रूर कहूँगा, देखें अभी बड़े खुशकिस्मत हैं। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये तमाम चीज़ों को आड़े हाथे लेते हुए हॉकी को एक राइट ट्रैक पर चढ़ाया और इसको मोहिउद्दीन वानी साहब जो है अपनी पूरी टीम के साथ कोशा है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को किसी तरह अपलिफ्ट किया जाए। मैं समझता हूँ देखें आज से अगर 2 डेकेड्स को देख लें तो हमारे बच्चे जो हैं ये जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं उन्हीं से महरूम हैं। इनके पास जॉब्स नहीं हैं, इनके पास जो इनके अपने ख़ानदान के अखराजात हैं वो पूरे करने के लिए पैसे नहीं हैं। ये लीगें खेलते हैं, सारा साल एफर्ट करते हैं, मेहनत करते हैं। जैसे भी वानी साहब से मीटिंग हुई तो वो इस वक्त पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं
کہ ان بچوں کے لیے ایسے ماحول بنا دیا جائے کہ ان کے گھر میں ان کے معاملات حل ہو، صرف ہاکی پہ توجہ دیں اور پاکستان ہاکی پہ توجہ دیں اور دوسری ہاکی پہ نہ دیں. جب ایسے حالات بن جائیں گے تو آپ کو یہی ٹیم جو ہے ٹاپ ٹیموں کے خلاف اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے گی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن ایک ہماری پیرنٹ باڈی ہے، اور اگر بچوں کو ڈیلی الاؤنسز نہیں ملتے ہیں تو یہ معاملہ فیڈریشن کا اور ان کا ہے. بچوں کا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. بچوں کے پاس اگر جاب نہیں، آج کسی بچے کو چوٹ لگ جاتی ہے، یہ سارے بچے جو ہیں کانٹریکٹ پہ ہیں. کم از کم 200 بچوں کے پاس ریگولر امپلائمنٹ ہونی چاہیے. اگر آپ نے ہالینڈ، جرمنی، بیلجیم کو جیت رہے ہیں، یہ آپ 16 کی ٹیم لے کے تو کتنی دیر بھاگیں گے؟ تو میرا یہ میسج ہے کہ جو بھی مخیر حضرات ہیں، ناٹ اونلی گورنمنٹ، جو ایسے بزنس مین ہیں، بزنس پیپل ہیں، دے شوڈ اسٹیپ فارورڈ ایٹ اون دیز پیپل، دیز پلیئرس. ان میں بہت پوٹینشیل ہے. آپ کے سامنے محسن نقوی صاحب ہیں، وہ ہمیشہ ان بچوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آگے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا پرابلمز ہیں. تو مجھے ہمیں ایسے ہی سرپرستی چاہیے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب ہاکی کو پسند کرتے ہیں، ہاکی کے پیٹرن چیف ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ معاملات جو ہیں بہت آگے نکل گئے ہیں تو انہوں نے اس میں انٹرفیئر کر کے، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم. جو کوئی بھی ہو، جو پلیئر ہو، جو مینجمنٹ ہو، ان کے لیے آگے آنے والے وقت میں آسانیاں ہی آسانیاں انشاءاللہ. تھینک یو. ہاں میں جی بڑی مبارکباد دیتا ہوں سجال کو جنہوں نے یوٹیوب چینل لانچ کیا ہے، اور یہ انتہائی اس کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ جتنا کا ایکسپیرینس اس وقت ہمارے جرنلسٹ کے پاس ہے، لہٰذا اگر میں نام لینا شروع کروں تو ایک لسٹ بن جائے گی جس میں عقیل بلا صاحب ہیں، چودھری اشرف صاحب ہیں، یوسف انجب صاحب ہیں، اپنا شہزاد صاحب ہیں، یہ تمام لوگ وہ ہیں، یعقوب صاحب ہیں، اور بھی بے شمار ہمارے ساتھی ہیں. ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر ہونا چاہیے. یہ تمام کھیلوں کی جو اپروچ ہے اس کو سمجھتے ہیں. اگر اس چینل کے ذریعے میں سمجھتا ہوں ٹاپ سٹارز کو بلا کے چھوٹے بچوں کو گروم کریں گے، ان کو گیمز کی طرف اٹریکٹ کریں گے، تو میں انتہائی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے یہ چینل لانچ کیا اور پلیئروں کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ وہ 24 گھنٹے آ کے وہاں پر اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکیں.